प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक अनुनाद पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने प्लस आर अनुनाद प्रभाव को अध्ययन किया। प्लस आर धनात्मक अनुनाद प्रभाव, दो उदाहरण देखे हमने। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का और फिनोल का। इसी क्रम में उसका तीसरा उदाहरण देखते हैं, प्लस आर अनुनाद प्रभाव के उदाहरण। फिनॉक्साइड आयन प्रिय छात्र छात्राओं, इसकी संरचना इस प्रकार से होगी। फिनोल का सूत्र होता है C6H5OH और इसमें से H निकल जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं और इसका बंध क्रम इस क्रम में देखिए क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज क्रम में इस प्रकार से। अब यहाँ किस प्रकार से परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले हम 5 संरचनाएं बना देंगे। कल हमने जिस तरह से अध्ययन किया, अनुनाद क्या है, कुछ कार्बनिक अणु केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर उसके सभी गुणों को नहीं दर्शा सकते, एक से अधिक संरचनाओं के द्वारा वे अपने गुणों को दर्शा सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी ये जो समूह है वो क्या कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट पैदा कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा प्लस आर प्रभाव किसे कहते हैं, कि वे बंधित समूह जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ एकल बंध है तो यहाँ द्विबंध हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे कितने रहे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसको कहते हैं ऋण, अधिकता हो गई और बाकी 2 बंद एज इट इज। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और जब यहाँ बढ़ जाएगी संख्या तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होगा। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर द्विबंध, 2 और 2 4, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ बंध बन गया और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यानी एक इकाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ गए, यहाँ आ गया और ये आपका माइनस और ये बंध वैसे ही बन जाएगा। अब देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और उसी तरह ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यानी एक संरचना में 2 क्रियाविधि हो रही है। नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर तो कोई संरचना में अंतर नहीं आया, ये बंध वैसा के वैसा बन गया, वेरी गुड। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे तो ये बंध बना और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस प्रकार से यहाँ। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ और ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर एकल बंध हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 3 हो गई, यानी कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो यहाँ बंध बन गया और पूर्व के जो बंध बने ये देखिए, तो ये पैटर्न आपने देखा। तो इस प्रकार से देखिए, पूर्व में यदि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अंदर आएंगे और यदि यहाँ द्विबंध है तो आपको इस प्रकार से घुमाना है और ये द्विबंध यदि यहाँ होता तो आपको इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉनों को इस चक्र में घुमाना, ठीक है। राइट डाउन करें। यहाँ माइनस अवश्य लिख लें, यहाँ और यहाँ,
क्योंकि ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन वह कार्बन से भी अधिक किए हुए ग्रहण कर। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, चौथा इसका एनिलीन। ये भी प्लस आर इफेक्ट। देखिए हमने कल बहुत सारे समूह देखे, FCl, Br, I, OH, OR, है ना, इसके बाद NH2, NHR, NR2, तो ये सारे प्लस आर, यानी ये समूह जब किसी बेंजीन रिंग में किसी के साथ बंधित होते हैं तो वे अपने एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म को बेंजीन संरचना में दान करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, अब यहां देख रहे हो आप कि अणु की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लगभग समान ऊर्जा की, है ना, ये संरचनाएं हैं। केवल और केवल अंतर हो रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, यानी पहले यहाँ थे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, इस प्रकार से। साथ ही कल हमने एक बात और देखी थी कि ऋणात्मक भाग यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अब देखो ये है तो उसके पास का कार्बन ऑर्थो कहलाएगा, और यदि यहाँ कोई समूह है तो ऑर्थो कहलाएगा, और आमने सामने है कोई किसी समूह के तो पैरा कहलाएगा। कल हमने देखा था तो ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा समूह, अगर ये समूह उपस्थित है और यहाँ कोई दूसरा समूह आ रहा है तो ऐसा समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह ऑर्थो पर और पैरा पर जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए इससे बहुत सारी चीजें आपको रासायनिक अभिक्रियाएं समझ में आ जाएगी। जब R प्लस आर इफेक्ट वाले समूह बेंजीन संरचना में बंधित होते हैं तो इनके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अतः आने वाला जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, देखेंगे आगे इसकी संरचना में, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह ऑर्थो और पैरा पर आकर के जुड़ता है। चलिए एनिलीन संरचना बनाते हैं। वेरी गुड, संरचना बना लीजिए इसकी। अब इसमें हम देखिए क्या होता है, बताया था मैंने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन पर 2 होते हैं, और अब हम इस प्रकार से बंध संरचना है, द्विबंध इस क्रम में। तो अब देखिए अब इलेक्ट्रॉन यूं आएंगे और इस प्रकार से घूमेंगे, यहां मत करना, गलत हो जाएगा। चलिए संरचना बना देते, 5 संरचना बना देते समझने के हिसाब से। इसकी अच्छी ढंग से तैयारी करनी है हमें, क्योंकि परीक्षा में प्रति वर्ष 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, और यह संरचना आप अभ्यास से ही बना पाएंगे। देखिए क्या किया, 5 संरचनाएं बना दी हमने। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर मत करना, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ द्विबंध है ही नहीं। अब देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आए तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में द्विबंध हो गया। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बताने, क्यों, 2 आपके यहाँ इस बंध बनाने बताना। इसके ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये आ गया माइनस, और बाकी बंध एज इट इज बना दे रहे हैं। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में इधर और इधर में इधर। अब देखो क्या होगा, यहाँ देखिए NH2, वेरी गुड, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो ये बंध बना, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से, और ये बंध एज इट इज। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर, वेरी गुड। अब देखो क्या होगा, NH2 यहाँ से जो बंध नया बनता गया उसके हिसाब से बनाओ, ये वाला। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ बंध बन गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये माइनस। अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस यहाँ। तो प्रिय छात्र छात्राएं देखिए एकल बंध हो जाएगा, और NH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आने से वापस ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये ये वाला बंध, ये वाला बंध, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से ये वाला बंध। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से प्लस आर अनुनाद प्रभाव अपना प्रभाव यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पर O समूह है वह इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण कर रहा है, और यहाँ NH2 में N परमाणु पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है एक, वो उसके आने से इस प्रकार से उसमें प्लस आर अनुनाद प्रभाव उत्पन्न होता है। राइट डाउन करें।
संरचना बना ली होगी। अब हम देखते हैं -R अनुनाद प्रभाव की उदाहरण। प्रिय छात्र छात्राओं, हमारी पाठ्य पुस्तक में नाइट्रोबेंजीन जो है वो -R प्रभाव व्यक्त करता है। -R अनुनाद प्रभाव के उदाहरण। पूर्व में हमने इसकी परिभाषा देखी, यानी वे बंधित समूह जो किसी अणु की संरचना में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। यानी वे बंधित समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, -R अनुनाद प्रभाव दर्शाते हैं। यानी ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। -R को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर C6H5NO2। अब देखिए इसको बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनाएंगे तो क्लियर होगा। C6H5NO2। पहले क्या करते हैं, इस तरह से 5 संरचनाएं बना लेते हैं। क्लियर, एक समान संरचनाएं बनाना, कॉपी के अंदर लाइन गिन करके आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर संरचना बनती है। 5 संरचनाएं बनानी है। अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से बाहर से अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन। अब यहां हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अंदर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं। NO2, यह हो गया N, ये हो गया O और ये हो गया O, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 और 2 4, यहाँ 2 4 और 6, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब देखो पहली स्टेज, इसमें इस प्रकार से और इस प्रकार से क्रम दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब ये जो है देखो, यानी ऑक्सीजन क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ में जो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो क्या करता है, इस कार्बन से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा। देखो पहली एक्टिविटी ये होगी, यानी देखो इस समूह के होने पर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाते हैं, ये कहलाता है -R। +R में क्या होता है कि बंधित समूह से इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान, एक ही उदाहरण है इसका, और अच्छे ढंग से इसका अभ्यास कर ले, क्लियर हो जाए। अब देखिए, अब सबसे पहले यहां देखते हैं, नाइट्रोजन के बीच में एकल बंध था, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन आने से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध बना, ठीक है। यहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहां 6 है, 2 4 और 6, और ये माइनस है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहाँ एकल बंध हो गया ऑक्सीजन पर, और यहाँ पर भी 2 और 2 4 तो 6 और 2 6 हो गई, ये माइनस हो गया, और नाइट्रोजन पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इस कार्बन पर क्या हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश, और ये बंध एज इट इज आपको दर्शा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे। अब देखो यहाँ संरचना सेम आएगी, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में द्विबंध, और दोनों ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश 2 4 और 6, इस पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस 2 4 6 और ये माइनस, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां तो बंध बन गया, लेकिन इस कार्बन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये प्लस हो गया। प्लस का मतलब होता है इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और ये बंध एज इट इज, ठीक। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा
कि इस कार्बन पर कमी हो गई तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। देखिए ऊपर की तरफ तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में द्विबंध, ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 माइनस माइनस और इस पर प्लस। अब देखिए क्या हो रहा है, ये बंध नया बना, इसको ड्रॉ कर लिया, वेरी गुड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ बंध बन गया, और यहाँ जैसे ही देखिए क्या हुआ, 1 2 3 हो गए, इस कार्बन पर कमी हो गई और इस पर भी कमी हो जाएगी, तो अब ये धनावेश यहाँ विस्थापित हो गया, यहाँ कमी हो गई इस कार्बन पर, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या हुआ, देखो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो वापस यहाँ शिफ्ट हो रहे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट हो रहे। अब देखो क्या होगा, जैसी संरचना थी यानी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एकल बंध, इस ऑक्सीजन की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं, 2 4 6 ऋणात्मक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध, इस पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से ये बंध यहाँ बना, पहले का बंध ये बना, पहले का बंध ये बना। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इस संरचना के द्वारा हमने ये प्रयास किया कि किस प्रकार से -R अनुनाद प्रभाव की अनुनादी संरचनाएं बनाते। बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल एक ही उदाहरण है पाठ्य पुस्तक में C6H5NO2 का, कि इसमें जो संरचनाएं बनानी है बेंजीन ग्रुप में, उसका एक ही उदाहरण है, इसमें अंदर से बाहर जाना है। बाकी देखो क्लोरोबेंजीन में, फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन में और एनिलीन में क्या हो रहा था, बाहर से अंदर आ रहा था। बाहर से अंदर आना +R और अंदर से बाहर जाना, इसको कहते हैं -R। उतार लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यस, आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम अनुनाद के अंतर्गत हमारी पाठ्यपुस्तक में जो अन्य उदाहरण दे रखे हैं उसका अध्ययन करेंगे। अनुनाद संरचना वही है, इसके तहत एक और उदाहरण देख रहे हैं, कार्बोनिल समूह। यस, कार्बोनिल समूह में देखिए क्या होगा, कार्बोनिल समूह का मतलब होता है CO समूह, ठीक है, इस तरह से इसमें देखते हैं, C है, डबल बॉन्ड O है और ये कार्बोनिल समूह, ठीक है। कार्बोनिल समूह में आपका कीटोन भी आएगा और एल्डिहाइड भी आएगा, तो इसकी अनुनादी संरचनाएं भी पूछी जाती, देखो इस प्रकार से।
अब क्या होगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले जाएंगे, तो ये कार्बन है और इस ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध हो जाएगा, और 2 और 2 4 थे, और ये आने से ये 6 हो गए, 2 4 और 6, और इस पर ऋणांश। यह आपका कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना हुई। इसके बाद कार्बोक्सिलेट ऋणायन, ये भी पूछा जाता है, RCOO-, ठीक है। इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं। देखो R, ये C, ये O और ये डबल बॉन्ड O, इस पर 2 4 और ये 6 और ये माइनस, ठीक है, ये संरचना। अब देखिए क्या होगा, इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनाएंगे, R और C में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ रहे हैं, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले वो यहाँ जा रहे हैं। पहले कितने थे, 2 और 2 4, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो जो एकल बंध था उसकी जगह हो गया द्विबंध, और यहाँ 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो द्विबंध था इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने से इन दोनों के बीच में एकल बंध हो गया, और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ड्रॉ करें तो ये दोनों संरचनाएं कार्बोनिल समूह और कार्बोक्सिलेट ऋणायन की, ड्रॉ कर ले। हाँ, एक बात और, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने से इस पर धनावेश आता है, ठीक। तो देखो कार्बोनिल समूह में कार्बन पर धनावेश आता है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश आता है, जबकि कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऋणायन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थापित होता है। आगे इसके अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम देखेंगे। यस, एक और अनुनादी संरचना जो आपके पाठ्यक्रम में वो देखते हैं, जो अक्सर पूछी जाती है, यूरिया। प्रिय छात्र छात्राओं, इसका जो सूत्र होगा यूरिया के बारे में, NH2CO NH2, ठीक। अब इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं, NH2, इसको इधर ले लेते हैं H को, ये 2 C डबल बॉन्ड O और NH2। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, अब कार्बन पे क्या हो गया, 2 2 4 और 5 हो गए, तो ऐसी स्थिति में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। देखो पहली संरचना में क्या हुआ, NH2, इसके ऊपर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे वो यहाँ गए, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध बना, और नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो द्विबंध था उसका एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ गया, तो ऑक्सीजन पे 2 4 6 और माइनस आएगा, और बाकी एज इट इज NH2। अब क्या होगा, नेक्स्ट संरचना में क्या होगा, देखो कि ये वाले नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आएंगे, तो ये वाले वापस यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा, 2 2 4 और 5 बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी कार्बन पर। तो पहले जो नाइट्रोजन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन दिए थे वो वापस आ गए, और बंद वापस आने से इलेक्ट्रॉन इक्वल बंद हो गया, C हो गया, ऊपर O 2 4 6 और माइनस रहा, और इस नाइट्रोजन के यहाँ आने से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध बन गया, और NH2 और इस पर प्लस आ गया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत ही सावधानी से इसका अभ्यास करें, बहुत ही सरल है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होगा, कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण अनुनाद में नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमने पार्ट 3 के तहत
संपूर्ण रूप से देख लिया कि अनुनाद किस प्रकार से होता है, अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार से बनती है, उसका अधिक से अधिक अभ्यास करें। ये 1 अंक का है। मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में 4 से 5 अंकों के जो चित्र आएंगे, डायग्राम आएंगे, वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में बना लें। और इसके पश्चात इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अनुनाद के तीनों आप संरचना बना लें, अभ्यास करें। तो 4 अंक तो डायग्राम के और इसका 1 अंक, 5 अंक कंफर्म हो गया। साथ ही आपको मैंने एक बताया था कि IUPAC से भी आता है 1 अंक का, तो उसके लिए भी मैंने इसके पूर्व के वीडियो आपको दिए हैं। आप इसको अध्ययन करें, बहुत अच्छा अभ्यास करें। यदि कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें। आप अपने जो भी प्रश्न हो वो मुझे सबमिट करें, मैं उसके उत्तर आपको अवश्य दूंगा। धन्यवाद। राइट डाउन।